प्रोडक्शन जो खाना भेजती थी माशाल्लाह से, कास्टिंग काउच यार एक रियलिटी हमारी, तो उनके लिए है कि थोड़ा मिर्ज़ापुर टच है इसमें, गालम गलोच भी मिलेगी आपको। तो कॉल सेंटर में जॉब कर ली। अब वो नाइट शिफ्ट हैं, अब वो हो ये रहा है कि सुपरवाइज़र परेशान है, बहाना ये दिया हुआ है कि मेरी तबीयत ख़राब है, बट मैं शूट्स पे होता था। वहाँ पे मैंने ज़िद पकड़ ली, मैंने कहा ऐसी की तैसी इस कोऑर्डिनेटर की। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक उभरते हुए सितारे जिन्होंने बहुत जल्द अपना नाम बनाया है। शॉर्ट फिल्म्स, स्टेज ड्रामा, कमर्शियल्स और अब तो फैशन के सीन्स भी ऑन कर दिए हैं। 14.5 अगस्त से स्टार्ट किया था उन्होंने और उसके बाद रुकने का नाम नहीं लिया। भंडारी, खुदगर्ज, रेड टाइटल्स एंड भूतविला इस जैसे काम किए हैं और अब मजीद भी काम मंजर-ए-आम पे आ रहे हैं। खुशामदीद करेंगे सरफराज रिजवी को। कैसे हैं सरफराज आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करेंगे हम आपको आज के एपिसोड के अंदर। आपसे करेंगे बहुत सारी बातें हम, ठीक है। बगैर हम वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करेंगे हमारा पहला सेगमेंट जो कि है हाल अहवाल। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। और आप बताएं कैसे हैं और कहाँ हैं आजकल आप? किस्मत के मारे हैं सब, यहाँ हम सब बेचारे हैं, बैठे हैं बातें कर रहे हैं। बातें चलेंगी, बात से बात निकलेगी, कुछ हम अपना हाल भी रोएंगे, कुछ आपका हाल भी जानेंगे। बहुत बिल्कुल सारी बातें बिल्कुल। सुनने में आई हैं, उनकी भी तरदीद हम करना चाहेंगे कि या आया अल्लाह वो खैर, सच कौन है। सी बातें सुनने में आ गई हैं। करते हैं, बताते हैं, सब ठीक है बताते ठीक हैं, है ठीक चलते है। हैं। सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हमारा सेगमेंट है हाल अहवाल। हाल अहवाल। सरफराज, काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं आपको काम कर रहे हैं, बहुत सारे जॉनरा हमने देख लिए और अब नया भी हम देख रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये सरफराज से पूछना चाहूँगा, जब पहली दफ़ा बिल्कुल कैमरा को फेस कर रहे थे और एक चीज़ हो रही थी, उस पर क्या फीलिंग आ रही थी? अंदर का सलमान खान निकल के आ रहा था या मतलब अंदर से मतलब लरज रहे थे, यार होगा नहीं होगा, क्या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? पहली दफ़ा तो जब कैमरे को मैं फेस कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार मैं बहुत अच्छा करूँगा, लेकिन जब मैंने किया तो मैंने कहा यार ये मैंने क्या किया है, क्योंकि ऑब्वियसली उससे पहले आई यूज़ टू बी अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट। ठीक है, मैंने काफ़ी अरसे एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट काम किया है। तो मेरी जो पहली शॉर्ट फिल्म थी उसमें एज अ लीड जब मैं काम कर रहा था तो मैंने कहा यार मैं इस तरह से करूँगा, इस तरह, बट वो वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सो ये तो वो था कि नर्वस ब्रेकडाउन टाइप की चीज़ हो गई नर्वस थी? भी था, फिर रीटेक्स भी काफ़ी हो रहे थे, फिर मतलब चीज़ें ऐसे ही, फिर मेरे डायरेक्टर ने कहा कि नहीं आराम से हो जाओ, इजी हो जाओ, रेस्ट करो फिर वापस आओ। तो फिर मैंने जाके फिर परफॉर्म किया। सो दैट्स हाउ वी। सो मतलब सरफराज ने किया ऑल इज वेल एंड देन हाँ, उसके ऑल बाद इज़ वेल, स्ट्रगल। ऑल इज़ वेल किया। बाकी ये कि ऑब्वियसली पहली शॉर्ट फिल्म में भी ये डिज़ास्टर हुआ था, और पहले थिएटर में भी यही हुआ था कि आई प्लेड अकबर बादशाह इन अ प्ले। तो वहाँ पे जब मैंने सामने ऑडियंस को देखा ना कि 300-350 लोग बैठे हुए हैं, तो मेरी हालत थोड़ी सी हो गई। मैंने कहा यार मैं लाइन ही भूल गया। फिर मैं वहाँ पे इम्प्रोव करने पता नहीं क्या क्या मैं बोल के वापस आ गया, तो डायरेक्टर ने कहा भाई ये प्ले का पार्ट ही नहीं था, ये क्या बोला है तुमने। तो अकबर बादशाह चाइना का अकबर बादशाह बन गया मतलब। हाँ बस वो बट ऑडियंस को मजा आया होगा, ऑडियंस ऐसे मोमेंट्स एंजॉय करती है मतलब। ऑडियंस को पता नहीं चलता, ऑडियंस को लगता है प्ले का पार्ट है, बट हाँ, वो तो फिर वी नो। पीछे जो डायरेक्टर बैठे होते हैं वो कोस रहे होते हैं, वापस हाँ, आओ तो मैं फिर पूछूंगा आगे। वो ऐसी ऐसी आपको ऐसे ऐसे लवाजमात, ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी बातें आपको सुनाते हैं कि आप कहते हैं कि अगर आसान नहीं है मतलब, स्पेशली स्टेज ड्रामा करना, बिकॉज लाइव सब कुछ चल रहा होता है। शॉर्ट फिल्म में या कैमरा के सामने तो फिर रीटेक्स हो जाते हैं, लेकिन लाइव ऑडियंस के सामने रीटेक नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। और मैं आपको सही बताऊं कि आई यूज़ टू थिंक कि बहुत ग्लिटर्स हैं इस फील्ड के अंदर, मतलब बहुत आसान है, पॉपुलैरिटी, फेम। और मेरे साथ 3-4 दोस्त भी थे जो मेरे साथ स्ट्रगल कर रहे थे, बट एज आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि यार ये मज़दूरों वाला काम है, मतलब आप मेहनत कर रहे हो एक तरह से, और फेम और पॉपुलैरिटी इज़ जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। उसके पीछे जो मेहनत है ना वो बहुत ज़्यादा है। सो वो जो कारवां था ना मेरा, जो मेरे साथ स्ट्रगल कर रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता करके सब निकल गया और खाली मैं रह गया। अच्छा, सो ये स्ट्रगल की आपने बात की और हमें जहाँ तक पता चला है, एक तो वैसी हमारी एक्टिंग आसान नहीं है, लोगों को लगता है बड़ा हलवा है, लेकिन ये वो हलवा है जिसमें फिर चीनी नहीं होती, फिर आपको चीनी खुद डालनी पड़ती है। लेकिन हमने ये भी सुना है कि यार बड़ा आपको स्ट्रगलिंग फेज था जब आपने ज्वाइन किया है, कुछ और जॉब्स भी की, कॉल सेंटर में भी काम किया। तो वो क्या था, कॉल सेंटर में काम कर रहे थे और वो हेलो सर बोलते बोलते जो है एकदम कैमरे के सामने वो खुद ही सर बन गए, ये क्या था? अच्छा होता ये है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, तो यू नीड सर्टेन थिंग्स ना। आपको कपड़े अच्छे चाहिए होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए चाहिए होती है। तो मैंने कहा यार ऐसे तो पैसे अभी बनेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कोई भी चांस दे रहा है तो वो इतने पैसे नहीं देता, यू नो। सो कॉल सेंटर में जॉब कर ली।
अब वो नाइट शिफ्ट हैं, अब वो हो ये रहा है कि सुपरवाइज़र परेशान है, हर तीसरे दिन बंदा जो है गायब हो जाता है। अब बंदा है कहाँ, बंदे ने जो है ना बहाना ये दिया हुआ है कि मेरी तबीयत ख़राब है, बट मैं शूट्स पे होता था। सो इससे पहले कि वो मुझे फायर करते, मैंने खुद ही वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। मैंने कहा यार कोई 4-5 महीने काम करने के बाद देन आई वेंट इन टू अ नंबर 1 इदारा। वहाँ पे मैंने एज अ रिपोर्टर जो है जॉब सही। शुरू कर दी। सो वहाँ से फिर समवे इंडस्ट्री के कुछ लिंक्स बन गए और फिर वहाँ से मैं तो निकला। ये जब स्ट्रगल कर रहे थे सब कुछ ठीक है, तो घर की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से सपोर्ट थी क्या? अब्बा ने बोला था जा बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन ये बोला नहीं खामोश बैठ जाओ यहीं पे काम करो? शुरू में जब कोई भी आप काम कर रहे होते हैं और उसके तवज्जुह से आपको कुछ अर्न नहीं हो रहा होता, तो सपोर्ट एज इन तो ऑब्वियसली आपके घर वाले आपका हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। तो आपको तनकीद सुननी पड़ती है, ख़ानदान में थोड़ा सा मजाक वगैरह भी उड़ता है आपका कि यार मिसाल के तौर पे कोई बात फैल गई कि फ़लाँ शूट में था, मैं एक्स्ट्रा हुआ करता था ना, एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट था, या पूरी फिल्म देख कर आ गए हम, मिसाल के तौर पे लाहौर से आ गए सबा कमर की, तुम कहीं पे भी नहीं थे। मैंने कहा यार मैं बैकग्राउंड आर्टिस्ट था, तो बहुत मजाक उड़ता था। और अक्सर तो फिर बैकग्राउंड आर्टिस्ट को एडिट पे कट भी जाते हैं। कट भी जाते हैं, और वो मतलब मेरा तो वो वाला सीन भी नहीं था ना कि वो सामने से गुजरने वाला, मैं तो बिल्कुल क्राउड में हुआ करता था। सो इवेंचुअली व्हेन थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग आउट, सो जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना, वो फिर कहते हैं कि नहीं नहीं यार मजाक नहीं उड़ाओ, अब थोड़ा हैवी ये सीन हो गया है, थोड़ा हमारा सा पप्पू हीरो बन गया है। अब ख्याल से बात करो इससे। अच्छा, खैर, कमिंग बैक टू हमारी जो बातचीत चल रही है, अगेन स्ट्रगल का टाइम था। जाहिर बात है पढ़ाई छोड़ के हम्म। जब आप कर रहे होते हैं, कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज में एक हम्म। चीज़ होता है कि जी इंटर किया, बैचलर्स किया, घर को सपोर्ट करो। हाँ, तो ये क्या हुआ यहाँ पे? कुछ बाबूजी ने कुछ डांटा वांटा, क्या चीज़ थी यहाँ पे? सब कुछ किया, बाबूजी ने समझाया भी, अम्मी ने भी काफ़ी बोला, बट वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना, रिबेलियस, कि यार मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा, मुझे 1 साल का टाइम पीरियड दे दें। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा बोला, मुझे अम्मी अब्बू मुझे ना 1 साल का टाइम पीरियड दे दें। उन्होंने कहा ठीक है, 1 साल में नहीं हुआ तो जॉब पे लग जाना, ठीक है। वो 1 साल गुजर के, मैंने कहा 1 साल का और टाइम पीरियड दे दें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग आउट, और फिर आप जब घर पे भी थोड़ा सा ख्याल करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको ना पेरेंट्स रोकते हैं, पेरेंट्स कहते हैं अच्छा कमा रहा है लड़का, ठीक है, तो दोस्त अहबाब भी कुछ नहीं बोलते, तो फिर सब जो है ना आपकी फेवर में आ जाते हैं। तो कभी ये नहीं हुआ क्वेश्चन करते क्या हो? क्योंकि सामने एकदम से तो कुछ आया नहीं हाँ, था, रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी, पैसे हुआ आना था। शुरू हुए थे। मैंने हम्म। बोला करते क्या हो, पैसे किस चीज़ के मिलते हैं? चलें, मैं आपको बड़ा एक पर्सनल वाक़या बता देता हूँ। हमारे घर में एक बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, माय ग्रैंडफादर, नाना मेरे, तो वो बड़े रिलीजियस हैं, सही है। तो मोहल्ले से उनको कहीं से अक्सर गेट पे लोग आ जाते हैं कि हमारा फ़लाँ बिज़नेस है, हमें रील बनवानी, गेट पे घर पे आ जाते हैं, रील बनवानी है या हमें वो जो है ना शॉर्ट आउट डलवाना है। तो एक साहब ने मेरे नाना को पकड़ के बोल दिया कि आपका जो नवासा है वो एक्टर है, हमें जो है ना उससे एक प्रमोशन करवानी। मेरे नाना को गुस्सा आ गया, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि मैं कौन सी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, क्या करता हूँ। वो आ गए, उन्होंने कहा आप काम की नौयत बताइए, काम की नौयत बताइए, गुस्से में ना। मैंने कहा नाना मैं कुछ ऐसा करता नहीं हूँ, मैं होस्ट हूँ। मैंने उनको थोड़ी सी चौरंगी घुमा दी, क्योंकि अगर मैं एक्टिंग का बताता तो वो तो, तो वही करियर खत्म। हाँ, आँख, वो तो मुझे घर से आँख कर देते, वो कहते हैं भाई हमारा ताल्लुक ही नहीं है इससे, तो इतना। अक्सर लोगों को लगता है कि लड़कियों के लिए ही सब हमारे मुआशरे में मुश्किल काम है, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना। इसमें नहीं, लड़कों के लिए भी उतना ही मुश्किल है। लड़कों के लिए भी होता है, प्लस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स जो हैं सपोर्टिव हैं। हम्म। लेकिन ये कि जो बैकग्राउंड है ना, मेरे फैमिली बैकग्राउंड है, वो थोड़ा सा। जॉइंट फैमिलीज में तो फिर वो रहना तो सबको देख के चलना पड़ता है। खैर, अच्छा, आपने एक न्यूज़ चैनल के साथ भी काम किया, रिपोर्टिंग भी कर रहे थे कुछ। तो वो रिपोर्टिंग तो बड़ी सीरियस चीज़ होती है। हम्म। रिपोर्टिंग और वो एक एक्टिंग का वायरस भी आपके अंदर, वो कैसे ये बैलेंस कैसे किया? ये एक बड़ा फ़नी वाक़या है, मैं आपको बताऊँ कि मैं एक नंबर 1 चैनल पे काम कर रहा था, ठीक है। अब कुछ करने को था नहीं उस दौर में, यही एक्टिंग के जो गिग्स आ रहे होते थे वो कर रहा होता था, साथ में कुछ और भी करना था। सो मैंने चैनल में जॉब कर ली। अब कर तो ली, अब वहाँ पे एक पॉइंट आया कि मैनेजमेंट चेंज हुई, तो सबको फायर करना शुरू कर दिया, क्योंकि दिन के 15 आर्टिकल देने होते थे और प्लेजरिज्म सबके उसमें से डिटेक्ट हो रहा था, तो सबको फायर कर रहे थे। मेरी भी बारी आ गई फायर होने की, बुलाया मुझे, तो उन्होंने कहा आप इस तरह से जर्नलिस्ट बनोगे, आप तो इधर उधर से छाप रहे हो आर्टिकल। मैंने कहा हाँ तो मैं छापता हूँ, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया। चलते ही सब छापे पे। हाँ, तो उन्होंने कहा तुम्हें ऐसे जर्नलिस्ट बनना है। मैंने कहा मुझे जर्नलिस्ट नहीं बनना, मुझे एक्टर बनना है। तो उन्होंने कहा तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा यहाँ तो बस मैं कमाने आया हूँ। तो जो हमारी सुपरवाइज़र थी, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी जॉब हम चेंज कर रहे हैं, तुम जाओ इंडस्ट्री के और शोबिस के जो इवेंट्स हैं वहाँ पे, हम्म। और उनको वहाँ पे एज अ रिपोर्टर जाओ, ऑब्जर्व करके 1200 वर्ड का एक आर्टिकल लेकर आ जाओ, ठीक है। सही।
सो दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी शी गेव मी। और वहाँ से फिर मैंने शरारत ये की, उन इवेंट्स में जब मैं जाता था ना, तो मैं बोल का नाम ले लिया मैंने, मैं उस इदारे का कार्ड दिखाता था ना जब, तो मैं ये एंटर तो हो गया, अंदर जाके मैं सबको बोलता था आई एम एन एक्टर सरफराज रिजवी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम एन एक्टर सरफराज रिजवी। तो ये मैं करता था। चलो, किसी भी तरीके से एंट्री तो मिली ना वहाँ पे, एंड मेरे हाँ, ख्याल से नेटवर्किंग अच्छी गई होगी, काफ़ी अच्छा वहाँ मुझे पे तो काम। बहुत फ़ायदा हुआ है वहाँ से, मैंने तो वहाँ से काम पकड़ लिए इवेंट्स में इस तरह से कौन सा सोशलाइज प्रोजेक्ट करके। पकड़ा है वहाँ से? मैंने चले मैं बता देता हूँ, बहुत सारे ड्रामों में मैंने एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर एक एक सीन, दो दो सीन से स्टार्ट किया। तो मुझे वहीं से कोई प्रोड्यूसर मिल गए, उन्होंने कहा, मैंने उनको बताया कि मैं एक्टर, उन्होंने कहा अपना प्रोफाइल भेजो, मैंने प्रोफाइल भेजा, वहाँ से वो प्रोजेक्ट मिल गया कोई। बट वो इतने रिनाउंड नहीं है और उसमें मेरे इतने हाईलाइटेड कैरेक्टर्स नहीं हैं। लेकिन सो ये है। हम कहेंगे जी करियर के शुरुआती दिन थे वो, स्ट्रगलिंग तो मतलब होती ही होती है। हाँ। लेकिन कभी ये फील हुआ है कि आपकी ज़िंदगी जो आपके स्टार्ट के डेज हैं और आपकी स्ट्रगल जो चल रही है उसके अंदर मुश्किलात हैं, वो जो एक हर फिल्म के अंदर हीरो जो होता है हम्म। उसका एक स्ट्रगल मोन्टाज चल रहा होता है, बहुत वो है। आपको लगा कि आपका भी वही चल रहा है हीरो वाला टाइम? हाँ हाँ, मेरा तो वही वही चल रहा है। मतलब अभी भी अक्सर हो जाता है मेरे साथ कि जा रहा होता हूँ शूट की तरफ, कोई ना कोई गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ठीक है, या ऐसा होता है कि वहाँ पहुँचे, पता चला 2.5 3 घंटा 4 घंटा शूट डिले हुई हुई है, सुबह से प्रोडक्शन ने बुला लिए, मतलब 9 8 बजे बुला लिए, और रोल टाइम हो रहा है मेरा 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे, ठीक है। तो मैं टाइम को लेके पंक्चुअल हूँ, लेकिन होता ये है सीन कि जब सामने वाला एनालाइज करता है ना कि ये बंदा टाइम का पंक्चुअल है, चीज़ें, फिर आपको ना लोग उसी हिसाब से फिर टैकल करना शुरू कर देते हैं। अक्सर प्रोडक्शंस को प्रोफाइल नहीं पता होती कि मैं किस प्रोफाइल से आ रहा हूँ, मेरा क्या बैकग्राउंड है, उनके लिए मैं न्यू कमर होता हूँ, सही। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम नॉट अ टॉम क्रूज अभी, कि हर कोई मुझे जानता है। तो जब उनको बाद में प्रोफाइल पता चलती ना, देन दे एक्ट अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से फिर वो मुझसे बात करना शुरू कर देते हैं, फिर सारी चीज़ें होती हैं। सो हैपेंस, इट्स लाइफ, व्हाट कैन वी डू। तो अच्छा, प्रोडक्शन में जब आप बैठे हुए होते हैं और आपको कॉल टाइम सुबह जल्दी मिल गया, शूट टाइम ज़्यादा है, तो वो हाँ, जितने घंटों में चल के आ रहा होता है वहाँ पे? काम असल में होता ही है कि हर एक्टर का ना, अब आप एक एक्टर हैं, आपका 11 बजे का कॉल टाइम है, आपका 12, आप एक फेमस एक्टर ना, आपका 12 बजे फिर रोल हो जाएगा, ठीक है। अब एक इमेज अगर आपका बना हुआ है, मिसाल के तौर पे आप किसी को आपके बारे में नहीं पता, वो समझ रहे हैं आप न्यू कमर हो, तो न्यू कमर को पहले बुलाओ यार, क्योंकि पता नहीं वो फिर कहीं रास्ते में रह गए तो उसकी वजह से जो बड़े एक्टर्स हैं वो परेशान हो जाएंगे। सही। सो ये वाला एक एलिमेंट आ जाता है कभी कभार, बट हैपेंस। तो मतलब अगर मैं ये अखज़ सही कर रहा हूँ इससे, तो जब प्रोडक्शन होती है तो जितने सीनियर एक्टर होते हैं वो प्रॉपर अपने टैंट्रम सिखाते हैं, हम सीनियर हम्म। एक्टर्स हैं और हम्म। ये जूनियर एक्टर्स हैं, और हम्म। भले से इनका टाइम ज़ाया हो रहा है, एनर्जी ज़ाया हो रही है, हम पहले काम कर लें फिर हम इनको हाँ, देखेंगे। वो दिखा सकते हैं। उसका रीज़न ये कि दे आर बिग नेम्स, हम्म। दे दे हैव स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड्स, दे आर फ्रॉम द इंडस्ट्री, ठीक है, उनके ऊपर बनता है। हम और आप जैसे जो लोग हैं ना, जो न्यू कमर्स हैं, जो अभी अभी आए इंडस्ट्री में, हम करेंगे ना, हमें कहेंगे भाई आप कौन हो, चलो यहाँ से कोई और आ जाएगा रिप्लेसेबल एक्टर, इस तरह करके आपको मुखातिब कर देते हैं लोग। और फिर वो होता है यार, सो वाकई पीछे लोग तो बहुत बैठे हैं, कोई आ गया हाँ, तो। सो या ये मतलब ये हार्श रियलिटी है ना, तो भाई मैं इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं कहता हूँ भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ। जितना काम है, जितना भी किया है, मतलब मेरे साथ के मेरे कुलीग्स हैं, वो बिल्कुल चौड़े हो जाते हैं इस चीज़ पे कि भाई हमने ये प्रोजेक्ट किया, ये काम किया, मैं नहीं हूँ। मैं कहता हूँ नहीं नहीं ठीक है यार, किया है, इट्स इन द पास्ट, आगे कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, आगे कौन सा काम करना है, वो देखना है मैंने। दिस वॉज अ वेरी गुड राउंड सरफराज। हम आगे बढ़ेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो है अनकहा अनसुना। अनकहा कुछ हम अनसुना। बातें निकालने की कोशिश करेंगे जो शायद कहीं नहीं निकली हैं, ना बेस्ट ऑफ आपके लक। शो में ना उसके अंदर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सेगमेंट नंबर 2, अनकहा अनसुना की तरफ। करियर का आपका स्टार्ट हुआ था अनवर मकसूद, जो एक फॉर्मल करियर का अगर हम आगाज़ बोलें, अनवर मकसूद के स्टेज ड्रामा जिसको दावर ने डायरेक्ट किया था 14.5 अगस्त। ऐसे ही है। सो मतलब उसमें शायद 3 रोल भी किए थे आपने, 3 ऐसे ही डिफरेंट रोल थे। तो उसका ऑडिशन क्या था? मतलब बाइक निकली जन्नाटे में पहुंच गए रजनीकांत की तरह और वहाँ पहुंच के रियलिटी चेक मिला था, या मतलब बड़े एक्साइटेड थे, क्या था? बिल्कुल कुछ इसी तरह का हुआ था। अब मैं आपको बताऊं, मैं नंबर 1 इदारे में बैठा हुआ था, तो मेरे सामने ना एक पोस्टर आया, मैंने देखा कि यार ऑडिशन है इस तरह का है, मैंने फ़ौरन वहीं से साइन ऑफ किया, निकला भाग के फ़ौरन आर्ट्स काउंसिल, देखा तो 100 150 लोगों की लाइन लगी हुई।
मैंने कहा अनवर मकसूद का प्ले है, मैं जो है ना लग के जो है ना इसमें कुछ ना कुछ दे के ही जाऊँगा। अब खैर हो गई, 150 लोग हों 200 लोग हों, ऑडिशन दे दिया, अपना बेस्ट दे दिया। फिर दावर ने 3-4 सवाल किए, उसके बाद जो है हम मैं आ गया, भूल गए। इतने ऑडिशंस देते हैं डेली बेसिस पे यार स्ट्रगलर्स जो होते हैं डिफरेंट जगहों पे, भूल गया था मैं। 2 महीने बाद कॉल आई मुझे ना प्रोडक्शन से, उन्होंने कहा आपने ऐसा ऐसा एक ऑडिशन दिया था। मैंने कहा जी 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 जी, हाँ तो आ जाएं आप, साजिद हसन के घर पे मीटिंग है और आके मिलें, बैठे हैं, टेबल रीड है। टेबल रीड की और द जर्नी बिगेन ऑफ 14.5 अगस्त। मतलब एक ख्वाब सही था कि निकली कि मेरे ख्याल से क्या स्टेज ड्रामे का पता था कि स्टेज ड्रामे के लिए जा रहे हो या क्या नहीं ये चीज़ नहीं थी? पता था मुझे, मुझे लग रहा था किसी ड्रामे या फिल्म के ऑडिशंस हैं, बट वहाँ जाके पता चला कि अनवर साहब का प्ले है, दावर जो डायरेक्टर है। सो ये सीन है। So, मतलब वो ऑडिशंस की जो चल रही थी स्ट्रगल उसमें उसमें निकल गए। निकल सही। गए। अच्छा, 14.5 अगस्त की रिहर्सल भी अच्छी खासी लंबी चली थी। हम्म। ठीक है, रिहर्सल में कोई ऐसा फनी सीन, कुछ इंसिडेंट जो हाँ, रह गया बड़ा फिल्मी सा हुआ हो, बहुत शेयर बहुत करें। बहुत फिल्मी इंसिडेंट्स हैं। रिहर्सल्स बेसिकली जो थी ना वो कंपटीशन था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। अच्छा, मैं तो था मेन कास्ट में से, तो मेन कास्ट में बहुत कम लोग थे, जिनमें समर जाफरी जिसने अभी मायरी ड्रामा किया है वो था, मैं था, ठीक है, एक और हैं हमजा तारिक जमील वो थे, गांधी का कैरेक्टर करने वाले एक एक्टर है तनवीर गिल वो थे। तो हम लोग ना सारे compete कर रहे होते थे। अब गांधी का कैरेक्टर जो मेन लीड था वो तो लॉक हो गया, अब हम बाकियों की कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स पकड़े। सही। तो वो एक कंपटीशन टाइप चल रहा होता था, कंपटीशन कहना सही है या नहीं वो नहीं, बट सब लगे हुए ही होते थे। सो ये था। फिर काफ़ी इंसिडेंट्स होते थे, फिर माशाल्लाह से जो खाना आता था, प्रोडक्शन प्रोडक्शन खाना। प्रोडक्शन जो खाना भेजती थी, मतलब माशाल्लाह से वो इतना इतना अच्छा होता था कि वो शायद अगर किसी बेचारे गरीब फ़कीर को भी ना मैं उस तरह का खाना ना दूँ। सो वो फिटनेस का राज ये तो नहीं है वही खाना खा खा के मतलब वो एपेटाइट ही खत्म हो गई? वो खाना खा नहीं सकते थे ना, अब उसमें कभी कभी कुछ अजीब सी चूंटियाँ वगैरह निकलनी है, चीज़ें निकलनी है, प्रोटीन, लाइफ प्रोटीन। या इस तरह का एलिमेंट होता था। तो बिल्कुल आई एम सॉरी यार, किसी को डिमीन नहीं कर रहा, बट इट्स अ फैक्ट। ये ज़िंदगी है, लोगों को लगता है काफ़ी ग्लिटर्स हैं, काफ़ी बहुत वो वाला इन्वायरमेंट है, बट ऐसा कुछ नहीं होता था। बीच में हम लोग, मतलब ऐसी हालत हुई भी होती थी कि हम लोग वहीं पे आर्ट्स काउंसिल में ही सो रहे होते थे, ठीक है, घर ही नहीं गए 2-3 दिन तक। मतलब सही। इतना होता है, मतलब लोगों को लगता है जब भी प्रोडक्शंस हो रहे होते हैं, शूट हो रहे होते हैं, बड़े लग्जरी बर्गर्स आ रहे होते हैं, पिज्ज़ाज आ रहे होते हैं, उनकी तो बड़ी अच्छी कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। हमें हमें सरफराज बता रहे हैं कि ऐसा क्या कुछ नहीं उन्होंने है, ऐसा बर्दाश्त कुछ, किया है। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। और ऐसा भी हुआ है कि बीच में हम लोगों की तबीयतें ख़राब हो गई, मुझे डेंगू हो गया था। मैं पता नहीं 102-103 बुखार में स्टेज पे खड़ा हुआ था, दो दो प्लेस मैंने किए इस तरह से। फिर ऑब्वियसली मैं फिर घर गया, 1 हफ्ते का रेस्ट लिया, फिर वापस आया था। अच्छा, अभी आपने कास्टिंग का भी जिक्र किया कि कास्ट होती है एंड ऑल दैट, फिर हम्म। ऑडिशंस भी चल रहे थे, हम्म। स्ट्रगलिंग भी आपने बड़ी की। कास्टिंग काउच क्या होता है? कास्टिंग काउच यार एक रियलिटी है हमारी। कास्टिंग काउच ये होता है कि आपको आपको जो है ना वो एक ऑफ़र रखी जाती है कि भाई हमारे साथ सो जाओ, ठीक है, बदले में हमसे ये ड्रामा ले लो, हम्म। ठीक है। अब ना बहुत सारे जो न्यू कमर्स हैं ना वो इस झांसे में आ जाते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, वंस यू एग्री टू दीज थिंग्स ना, तो आपको तो काम तो आप भूल ही जाएं कि मिलेगा। जब जब आप काम लेने जाएंगे ना, आपसे पहले डिमांड ही वही रखी जाएगी। सो मुझ जैसे एक्टर्स को, मैं हो गया और मेरे जैसे जितने भी अच्छा जो काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, उनको टाइम इसीलिए लगता है मेन स्ट्रीम में आने के, जो बीच के जो लोग हैं ना वो हमें फंसा देते हैं। सो मतलब क्या कास्टिंग काउच बहुत ओपनली बोला जाता है कि मतलब आप आ जाएं ऑडिशन के लिए और आप लोग तो उसमें बड़े नहीं अच्छे हैं, तो कहते हैं, जी नहीं, ये नहीं नहीं, करोगे तो फिर ये होगा? ओपनली नहीं होता। वो एक थोड़ा सा ना एक ग्राउंड बिठाया जाता है। अब होता ही ये है कि अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि हर जगह होता है, ठीक है। सही। अब मैं, मेरा कोई 8-10 साल का करियर अगर रहा है तो मेरे साथ हार्डली हार्डली 3 से 4 दफ़ा हुआ होगा। होता ही है, मैं अभी रिसेंट आपको बता देता हूँ कि आई वेंट टू अ लाहौर ना, मैं वहाँ पे गया तो मैंने अपने जितने भी वहाँ के कॉन्टैक्ट्स उन सबसे मैंने कहा कि मिलते हैं, किसी से मतलब रेस्टोरेंट में मिल लिए, किसी से किसी प्रोडक्शन एजेंसी में जाके मिल लिए। सो एक और साहब को मैंने मैसेज किया जिनसे मैं इन टच में रहता था, मुझे पता नहीं था कि वो किस तरह के हैं, वो किस माइंडसेट से मुझसे बात कर रहे हैं। सो ही टोल्ड मी नहीं नहीं तुम मत आओ, मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा। मैंने कहा अच्छा।
मैंने कहा मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा नहीं तुम अपने फ्रेंड्स को ना बाहर भेजो, गेस्ट हाउस में हम अकेले बात करेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे दोस्त भी जो है ना वो सारे इंडस्ट्री के ही हैं, एक डायरेक्टर है मेरे साथ और एक मेरा प्रोड्यूसर है, तो ही उनकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा सर आप शायद गलत समझ रहे हैं मुझे, मैं सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला स्ट्रेट बंदा हूँ, आप शायद गलत समझ। और वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं बाय द वे, मैं नाम नहीं ले रहा, बट मेन स्ट्रीम पे शायद काम हम करते हैं। पहुंच गए हैं वहां पहुंच तक, गए होंगे वो। पहुंच गए हैं। अच्छा लेकिन ये क्या, कास्टिंग काउच अगेन है तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन एक मूवी थी फैशन, उसके अंदर जो चीज़ें दिखाई गई वो हमारे यहाँ भी होता था सब कुछ, तो मेरे ख्याल से इस तरह कास्टिंग काउच भी हमारे यहाँ भी एक कॉमन चीज़ बनती जा रही है। मसला किनको ज़्यादा होता है, लड़कों को या लड़कियों को? हमारी फील्ड में सच पूछे ना तो आई थिंक लड़कियों के लिए, अब देखें पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैंने बीइंग अ मेल जितना फेस किया है ना, तो लड़कों के लिए भी बहुत टफ है फील्ड। मतलब Right. ऐसा नहीं है, वक्तन ब वक्तन मुझे, मतलब मैं आपको इससे पहले वाला एक और अपना एक केस सुनाता हूँ। सो शी वॉज द प्रोड्यूसर, ठीक है, एक मेन स्ट्रीम चैनल की। तो कहती हैं कि ठीक है आओ टेबल रीड पे आओ, ठीक है टेबल रीड रखिए घर पे, आ जाओ। घर पहुंचते हैं तो वहाँ पे कोई है ही नहीं, नाइटी में निकलती हैं वो साहिबा। तो अब जो है ना मैं थोड़ा सा घबरी हो गया, मैंने कहा बाकी सब, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बाकी सब नहीं है, और वो आके उन्होंने यूं करके हाथ रख दिया। हम, मैंने कहा यार, सिरात मुस्तकीम मैंने कहा डगमगा आई गया। एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, ये वो। तो उन्होंने बिल्कुल, वो इतनी प्रो थी, उन्होंने मुझे ईजी कराया। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो इसी तरह चीज़ें बढ़ती हैं आगे, देख लो, और जो तुम करना चाहते हो फील्ड इसी तरह की है, ये है वो है। मैंने कहा देखिए मैम, मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, मुझे काम देना है, दें, नहीं देना मैं जा रहा हूँ मैं ये सब नहीं दे सकता आपको जो आप मुझसे चाह रही हैं। सो जितने भी लोग जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, ये याद रखें ये एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। ये मतलब और अब ये नहीं है कि जो एक लड़का है तो उसको लड़का, एक मेल हम्म, डायरेक्टर ही हाँ हाँ हाँ। कर रहे हैं कुछ, कास्टिंग काउच मेरे ख्याल से दोनों एंड पे चल रहा और है। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मैं आपको मैंने केस सुनाया है ना, ये अभी ये जो दोनों केसेस सुनाए, इससे काफ़ी लोग और मेरे जो साथ के एक्टर्स हैं वो रिलेट करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट तकरीबन जो मेनली जो काम कर रहे हैं, जो आगे फ्रंट फ्रंट पे सबके साथ हो चुका है। तो तो अगर ये जल्दी फेम चाहिए तो हाँ में हाँ शॉर्टकट्स हैं, मिलाएं। लेकिन फिर मुझे लगता है आपकी जो सक्सेस की जो घड़ी है ना वो उल्टी भी चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि सक्सेस की घड़ी तो मेरे ख्याल में तो वहाँ जहाँ आपने हाँ में हाँ मिला ली, वक्ती आप मशहूर तो हो जाएंगे, उसके बाद क्या? लॉन्गर रन में क्या है। यही तो सारी बात। लॉन्गर रन से याद आया, अभी सुनने में आया इंटरनेशनल डेब्यू किया है आपने, साल के यस, आगाज 2025 के स्टार्ट में स्टार्ट आपने में इंटरनेशनल डेब्यू किया है। बिल्कुल ये ऐसे ही क्या, है। कोई कहानी ये थी कि जी सपोर्टिंग रोल था लेकिन मेन लीड हुआ, ये कैसे हुआ? बस ये नसीब है मेरा, मैं कहता हूँ मैं बहुत मशकूर हूँ अपने दोस्तों का जो दुआओं में याद रखते हैं। हुआ ये कि मैं सपोर्टिंग के तौर पे मुझे रीच आउट किया गया कि एक अंग्रेज़ी शॉर्ट फिल्म है और इसमें आप वेटर का किरदार कर रहे हैं, एंड इट्स मेनली मेड फॉर फेस्टिवल्स इंटरनेशनल, जिसमें सनडेंस है, ट्राइबेका है, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल है, और हॉलीवुड के इन फेस्टिवल्स में ये चलेगी। मैंने कहा ठीक है, पैसे अच्छे थे, चीज़ें अच्छी थी, मैंने हाँ कर दी। होता ये है कि जो मेन लीड एक्टर हैं वो फॉर सम रीज़न आउट हो जाते हैं प्रोजेक्ट से, ठीक है, और डायरेक्टर जो है किसी और एक्टर को कास्ट करने चाहते हैं, बट उस एक्टर की जो हमारी फिल्म की एक्ट्रेस थी उनसे बनती नहीं थी। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो डायरेक्टर कॉल्ड मी, कहते हैं कि आपकी अंग्रेज़ी मुझे सही से ना उस पर वर्क करना पड़ेगा, 15 दिन रिहर्सल होगी आपकी, यू आर डूइंग द मेन लीड। मैंने कहा व्हाट एल्स डू आई नीड। वो चले गए हम। एक्सेंट सेक्शन फुल बना के हाँ बिल्कुल, और जरा सुनाई ना हमें भी वो एक्सेंट थोड़ा सा। वो एक्सेंट सुनाऊँ मैं आपको। एक्सेंट सुनाए, हम भी मेरा सुनना चाहते हैं वो कैसा है इंटरनेशनल एक्सेंट। इंटरनेशनल एक्सेंट मेरा वो वाला इतना अच्छा नहीं है, बस नॉर्मल जो मैं दे सकता था, लाइंस वगैरह मैंने रट ली थी, और रिहर्सल्स में डायरेक्टर ने मुझे फुल तैयारी करा दी थी। सो या कर लिया, बस हवा में तीर चला दिया, कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, इट वेंट वेल। सो हम थोड़ा सा उसको स्पाइस अप करते हैं। स्पाइस अप करें। कराची का ट्रैफिक का हाल हाँ, उसी एक्सेंट में बताएं आप, अंग्रेजी के अंदर। उसी एक्सेंट में बताएं, मैं आपको बता आप मुझे फंसाना चाह रहे हैं यहाँ पे। मैंने आपको अभी बताया, मैंने डायलॉग्स देखिए रटे थे। जिंदगी भी आसान नहीं है तो हम शो भी आसान कैसे रखने में, क्यों कुछ मेरी तो कुछ तो क्यों आएगा। मेरी बेइज्जती करवाने पे तुले में आप। बेइज्जती नहीं, एवरीथिंग इज पब्लिसिटी।
अच्छा, एवरीथिंग इज पब्लिसिटी. यार आप ही मशहूर होंगे, लोगों को पहले से पता होगा, फिल्म में भी देखेंगे, फिल्म आएगी. Okay, so as I was coming here, it was a lot of traffic. जो कैरेक्टर का नाम था लैला, उससे अगर मैं बात कर रहा हूँ और उसको मैं बता रहा हूँ, लैला, आई वॉज कमिंग हेयर एंड आई फाउंड अ लॉट ऑफ ट्रैफिक. यू नो, इट्स ऑलमोस्ट 1 hour drive from my home till here because I love you. Because फंबल हो रहा है. ठीक कोई है, मैं मसला इसलिए नहीं कह है, रहा हूँ, कोई मसला बेइज्जती नहीं, हो रही है. रिहर्सल थोड़ी है. ठीक है, टेक 2. लैला, because I love you, I surpassed every signal just for you. I came here, 1 hour long drive, just to meet you, just to have a conversation with you. लैला क्लिफ्टन में और आप बहरिया टाउन से आ रहे हैं. For me, Laila is you right now. मैं बहरिया टाउन पे रहता हूँ, आप क्लिफ्टन से आ रहे हैं. So ये इतनी अच्छी नहीं है. मैंने डायरेक्टर बट को नहीं, बोला था, ऑब्वियसली obviously पहला प्रोजेक्ट है और हाँ. उसके बाद हम दुआ करेंगे आपको और भी मिले. शॉर्ट फिल्म्स जब बनाना शुरू की थी, मतलब पहला आपने जो शॉर्ट फिल्म कर रहे थे, क्या सोचा था ये कांस और इस तरह बड़े फेस्टिवल्स में जाएगी या बस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होती रहेगी? नेवर नेवर, मैंने कभी नहीं सोचा था. और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली शॉर्ट फिल्म हुई है जो इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे शूट हुई है. मैं सेट के माहौल को देख के भी काफ़ी इम्प्रेस था कि वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, उन्होंने एक टाइम फ्रेम मुझे बता दिया था कि इतने बजे रोल टाइम शुरू होगा, इतने बजे आपका मेकअप होगा और इतने बजे आपका पैकअप है. सही. 7 बजे 8 बजे हमारा पैकअप था. कुछ भी हो जाए, ज़मीन हिल जाए, आसमान टूट जाए, 7 बजे पैकअप है आपका. लेट वर्किंग्स कुछ नहीं थे? नहीं नहीं नहीं. ट्रांसपोर्ट आ रही है, घर से पिक कर रही है, खाना आपको आपकी मर्ज़ी का मिल रहा है. यहाँ खाना ठीक है, अच्छा था? यहाँ खाना बहुत अच्छा था. सही. क्योंकि ऑब्वियसली लोग जो आए हुए थे, जो प्रोड्यूसर थे, वो बाहर से एल से हैं. सो उन्होंने बड़ा ख्याल रखा. अच्छा, ये तो अभी तक हम बात कर रहे थे, ऑडिशंस मिल गए, हाँ, काम हो गया, बिल्कुल. चले गए आगे, चल पड़े, कहानी चल पड़ी, ठीक है. रिजेक्शंस भी तो हुई होंगी, ठीक है. काफ़ी. तो कोई ऐसी फिल्मी ट्रेजेडी थी जहाँ पे जो रिजेक्शन हुई और आपने कहा यार अब तो मुझे ये करना ही करना है? बिल्कुल. जब मैं आपको बताऊं, मैंने हमेशा से नहीं सोचा था कि मैंने एक्टर बनना है. इट हैपेंड इन 2013 और 14, 2013 आई थिंक, उसकी मिड में, कि मैं एक ना ऐसी एजेंसी में घुस गया. मतलब मैंने कहा कि एक मॉडलिंग एजेंसी है, जाके देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है. तो वहाँ गए तो वहाँ पे वो बेसिकली कोऑर्डिनेटर था. मैंने आपको बताया था ना, मैं एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट, तो मैं आपको उसकी कहानी बता रहा हूँ कि हुआ कैसे ये सब. तो वहाँ पे उसने कहा, आए वो साहब, हाँ भाई. मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, वो मुझे काम करने से ना टीवी पे आना है. बस ऐसी शौक में गया था. अच्छा, ऑडिशन दो. ऑडिशन का पता ही नहीं था मुझे. मैंने कहा ये क्या होता है? यहाँ पे सामने बैठे हो, तुम्हें ऑडिशन का मतलब नहीं पता? ए फरमान, निकालो इसको बेगैरत को यहाँ से. बेइज्जती. अच्छा, मसला ये था, मेरा कज़न साथ था और निकल गए. उसने जाके थोड़ा सा ख़ानदान में इधर उधर ऐसे ही बताया कि यार मिर्च ऐसा. मसाला लगा के फुल हाँ, बता दिया. और जो बेइज्जती हुई मेरी पूरे ख़ानदान में, और वो इतना हुआ, मैं इतना डिसहार्ट हो गया इस चीज़ को लेके, इतना हुआ. फिर 2 दिन बाद समहाउ उन्होंने, खैर उस मैनेजर ने नंबर शायद ले लिया था, कुछ ऐसा था. तो उसने मुझे 2 दिन बाद कॉल भी की कि बॉस ने आपको बुलाया. अब वो बॉस इतने डैश हैं. ठीक है, बॉस बेसिकली थे कोऑर्डिनेटर, टैलेंट कोऑर्डिनेटर, जो एक्स्ट्राज या साइड एक्टर्स आपको चाहिए होते हैं. अब पर बंदा उनको पैसे मिलते हैं. तो उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने बुलाया. उन्होंने कहा आपका मेन लीड रोल है, ठीक है. एक्ट्रेस जो है ना वो सबा कमर है, उनके साथ मेन लीड आपका कैरेक्टर. आप आएँ और जल्दी से सुबह 9 बजे आप पहुंच जाएं, ये ड्रेसिंग होनी चाहिए. अब मैं बिल्कुल एक्साइटेड, शॉपिंग वॉपिंग करके तैयार श्यार बैठा. जब पहुंचा हूँ एजेंसी में, अच्छी खासी कतार लगी हुई, बहुत सारे लोग थे, मतलब बहुत सारे, 2-3 कोस्टर के लोग. मैं सबको देख रहा हूँ. मैंने कहा यार मैं तो मेन लीड हूँ ना. मैं गया आगे, तो उन्होंने कहा हाँ इसको बिठाओ, बस के अंदर बिठाओ. अब जब पहुँचे हैं तो कोई 22-24 घंटे की वो शूट थी मेरे ख्याल में. और मुझे पता चलता है आई एम वन ऑफ द एक्स्ट्रास. तो सारे के सारे ही अरबान आंसू में. तो वहाँ पे मैंने ज़िद पकड़ ली. मैंने कहा ऐसी की तैसी इस कोऑर्डिनेटर की, और ऐसी की तैसी जो मेरा मजाक उड़ा था मेरे ख़ानदान में, उन सब की. मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा. और फिर मैं वहाँ से निकला. आई मेट अ डिफरेंट कोऑर्डिनेटर. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करूँगी. और आई वॉन्ट टू हाईलाइट वन पॉइंट हियर कि मैं अपने जो मुझसे यंग हैं उनको भी मैं ये बोलता हूँ, मेरे करियर में जितना सपोर्ट मुझे ख़वातीन ने दिया है, मतलब मेरा पहला ड्रामा
जो मुझे मिला है वो एक फ़ीमेल डायरेक्टर है, अमसा कामरान, शाउट आउट टू हर, ठीक है। जो प्रोड्यूसर हैं मेरी, जो वो भी एक फ़ीमेल थी, जो फर्स्ट प्रोड्यूसर थी, जिन्होंने मुझे मेरा पोर्टफोलियो पुश किया। मुझे जर्नलिज्म की दुनिया में सपोर्ट करने वाली भी एक फ़ीमेल थी। तो जितना सपोर्ट मुझे उनसे मिला है ना, मुझे कभी किसी से नहीं मिला। सो ये एक है एक चीज़। तो वहाँ से फिर उन्होंने कहा मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दिया करूँगी, तुम सही। जाओ सेट पे जाओ और काम करो और अपने पैसे लो। तो ये तो बोलना गलत नहीं होगा कि वजूद जन से है सरफराज रफ़ी की एक्टिंग कायनात में रंग। बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी ज़बरदस्त। गलत नहीं होगा, ऐसे ही है। एंड पता है ये एक फैक्टर भी है कि सेम जेंडर में ना आप टसलबाजी देख सकते हो, औरत औरत में टसलबाजी हो सकती है, मर्द मर्द के अंदर प्रोफेशनल जेलेसी या टसल हो सकती है, लेकिन मेल फीमेल में देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन। मतलब प्रोफेशनली स्पीकिंग मेल फीमेल में कभी भी कोई कंपटीशन नहीं होगा, या कोई प्रोफेशनल जेलेसी मुझे नहीं लगता कि होती है। तो ये रीज़न भी हो सकता है, बट ये कि हाँ। बस ख्याल रखिए ये औरत मार्च वालों तक की बात ना पहुंचे। खैर हम आगे बढ़ेंगे। सागुदाना के बारे में बताएं, मीर फरहत का रोल ये क्या है, कुछ कुछ नया कुछ सुनने में आया है, ये क्या चीज़ है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा आपको, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। बहुत कम लोग मुझे मिले हैं जिनकी उर्दू बहुत अच्छी होती है। उमूमन मुझे सुनने को मिलता है जिसकी उर्दू, मुझे नहीं लगता मेरी उर्दू इतनी अच्छी है, बट मुझे सुनने को मिलता है कि मेरे कुलीग्स वगैरह कहते हैं कि तुम्हारी अच्छी है। बट ये कि आपने सागुदाना बोला, वो सागुदाना ही होता है, बट हमारे यहाँ लेट, साबूदाना बोला जाता है हाँ उसको। हाँ, है वो सागुदाना। मसला यही है ना, उस वेब सीरीज़ का नाम भी साबुदाना है। क्योंकि अच्छा हम पहले इस पे बात कर ले, पहले आपका फिर ठीक, मैं आता हूँ। उर्दू के हम क्लासेस से बात तो करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन सागुदाना के बारे में बहुत सुनने को मिला हमने कि कुछ नया आ रहा है और ज़रा हट के आ रहा है, तो ये क्या है चीज़ इसके में? ओके, सो आई एम प्लेइंग एन एंटेगनिस्ट इन साबुदाना, ठीक है। अब ये सीरीज़ ऐसी है कि 3 लड़कों की कहानी है। सा से सांडू, सांडू एक कैरेक्टर है, बा से बाबू, बाबर जो मेन लीड है, एंड दा से दाने, साबू दाना, ठीक है। तो उसमें मैं एक एंटेगनिस्ट का किरदार कर रहा हूँ। ये 3 लड़के होते हैं, स्कैम वगैरह कर रहे होते हैं, कोई बड़ा हाथ मार लेते हैं। अब इसमें एक विलन भी है, बहुत कॉमेडी जॉनरा वेब सीरीज़ है। पोस्ट क्रेडिट सीन में होता ही है कि उनको पता चलता है कि इन्होंने जो कारखाना खाली किया सिगरेट का, उसके अंदर से कोकेन निकल ली। ये समझ रहे थे इन्होंने चंद लाख का प्रॉफिट किया है, वो 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ख़त्म हो गई वेब सीरीज़, फ्रेम खुलेगा, वहाँ से मीर फरद एंटर होता है, एक सबसे बड़ा विलन। और वो आता है और जो अभी तक का जो विलन था उसको मार के चला जाता है, सिर्फ इस बेसिस पे कि तुम्हारी मौजूदगी में मेरा माल कैसे गया। सो इट्स वेरी ब्रूटल। लोग अभी मार्को और एनिमल जैसी चीज़ें पसंद करें ना, तो उनके लिए है कि थोड़ा मिर्ज़ापुर टच है इसमें, गालम गलोच भी मिलेगी आपको, 18+ है। सब देख सकते हैं, मतलब फैमिली है, अलग 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 बैठ के सब देख सकते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में हाँ हाँ, फैमिली अलग अलग बैठ के सब देख सकते हैं हेडफोन लगा के। हेडफोन्स लगा के। सो ये है। सही है, मतलब ठीक है। वोकेबलरी बड़ी अच्छी होने वाली है लोगों की। हाँ हाँ, मतलब इसमें वो वाले सीन भी है कि डेट, लड़का लड़की डेट कर रहे हैं, तो वो हमने वो एक फ्रेम से दिखाया है कि वो फिर ना बाद में गाड़ी पीछे से, मतलब जंपिंग कार बनी हुई है, वो इस तरह के एलिमेंट्स हैं इस वेब सीरीज़ के अंदर। मतलब पूरा आप लोगों ने ना कराची खंगाला है, सारे आपने वो पॉइंट्स ढूंढ ढूंढ के एक ही जगह पे डाल दिए हैं। नहीं देखें, रियलिटी है ना, मतलब इतना भी रियल नहीं होना चाहिए। इंडियन ओटीटी आपने देखा है कितना इंडियन कितना, हाँ इंडियन ओटीटी मिर्ज़ापुर, बहुत आगे है। हाँ, तो उस तरह की एक कोशिश की है पाकिस्तान के अंदर मेकर्स ने। लेट्स सी कि क्या उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स उस वेब सीरीज़ के अंदर उन्होंने कैमियो किया हुआ है, तो कुछ तो होगा। ओटीटी से याद आया, खुद गर्ड्स और हम्म रेड टाइटन हम्म, अभी ओटीटी पे गए हैं, बिल्कुल कैसा ऐसे ही है। रिस्पॉन्स है? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अक्सर ऐसा होता है कि अब ना, बीच में ऐसा मैं करता था कि मैं एक प्रोजेक्ट किया, मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कब बाहर आएगा, बट इतना वो डिसहार्टनिंग होता था ना, क्योंकि जो मेरा ड्रामा है भूतिया विला, वो मैंने 1 साल पहले किया था, 1 साल बाद वो ऑन एयर हुआ है। हम्म। सो मैं अब उस फ़लसफ़े पे आ गया, मैंने कहा काम करो आगे बढ़ो, काम करो आगे बढ़ो, भूल जाओ। तो मुझे अक्सर नहीं पता होता कि मैंने किस प्रोजेक्ट में क्या काम किया था, वो कब बाहर आ रहा है। सो इट वाज़ अनएक्सपेक्टेड। मैं एक दिन उठता हूँ, मुझे बहुत सारी नोटिफिकेशंस आई हुई हैं व्हाट्सएप पे, कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज आए हुए हैं, मैंने देखा तो पता चला है कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिस पे मेरी 2 फिल्म्स जो हैं वो नुमाइश पे। तो खुशी हुई, मैंने फ़ौरन डायरेक्टर्स को मैसेज किया, मैंने कहा बहुत बहुत मुबारक हो, ये आपका क्रेडिट है, आपका है। उन्होंने मुझे दे दिया, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी वजह से गई हैं, तुम्हारा फेस था। मैंने कहा नहीं नहीं।
Just, अंत भला सब भला। हम जज्दे खाकी हैं, हम कुछ नहीं है, आप वो जो हो। लेकिन मैंने भी कुछ झलकियां उसकी देखी और मुझे बड़ा मजा, अभी मैं देखूंगा बैठ के झलकियाँ पूरा। देखी हैं आपने? फिलहाल झलकियां देखी हैं। अरे यार। जिंदगी बड़ी मसरूफ है। हाँ, वो पापी पेट है ना, उसको कमाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। समझ सकता हूँ, समझ सकता पेट हूँ। भी ऐसा है तो फिर क्या करें फिर। लेकिन मैंने उसकी कुछ झलकियां देखी थी, मुझे यू बड़े मजे का लगा। यू आर और वेरी फिल्मी, यू आर वेरी फिल्मी, इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं वेरी फिल्मी को। मैं मेरी फिल्मी ही इज़ हूँ तो वेरी तभी फिल्मी। तो व्हाट्सएप विद मेरी फिल्मी के साथ हूँ मैं। तो ठीक है, जिंदगी फिल्मी होनी चाहिए। ऐसे ही है। बोरिंग तो फिर हम मैंने पहुंच जाएंगे उबैदुल्ला क्रैशपुर के जमाने में, मतलब 2025 चल रहा है, हम्म। हम अब इशरत साकिब के खबरनामे से बाहर आ चुके हैं। ओहो। सो अच्छा, ये सब कुछ तो चल रहा है साथ साथ, ठीक है, चीज़ें। कुछ ऐसी चीज़ जो अभी भी हमें लगता है कि सरफराज रिजवी अभी भी करना चाहते हैं, इनको लगता है यार मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है मैंने अभी कुछ खास किया नहीं है, बिकॉज यू नो मैं चाहता हूँ कि कुछ डायरेक्टर मैंने एक डायरी बनाई हुई है जिसमें पाकिस्तान के जितने भी टॉप नॉच के डायरेक्टर्स हैं, जिनमें फ़ारूक रिंड हैं, जिनमें नबील कुरैशी हैं, जिनमें मीसम नज़र हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स की एक फ़हरिस्त है, मुझे उनके साथ काम करना है। मैंने ड्रामा सीरियल्स करने हैं, ठीक है। ड्रामा सीरियल्स से ज़्यादा मेरा फोकस है फ़ीचर फिल्म की तरफ। एक यहाँ पे रुझान थोड़ा सा कम हो गया है, लोग सिनेमा नहीं जाते। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दैट कि यार इतने बड़े हम ब्रांड्स बनाएं यहाँ पे एक्टर्स को, और इतने बड़े लोगों मतलब एक इंडस्ट्री क्रिएट करें कि लोग जाएं निकल के कि यार हमने ये फिल्म देखनी है। लाइक अभी एक तलहंजुम की फिल्म आई है कट्टर कराची, लोग उसको देखने निकले हैं भाई, क्योंकि ही इज़ अ ब्रांड। सो आई वांट कि लोग इस तरफ थोड़ा सा फोकस करें और इस तरह की फिल्में बनाएं ताकि लोग निकलें घर से। तो मैं तमाम डायरेक्टर्स जिनका उन्होंने नाम लिया, अगर आप तक ये पॉडकास्ट पहुंचता है तो ज़रूर देखिए, इनको भी चांस दीजिए, सरफराज धोखा नहीं देगा। नहीं नहीं, मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ, इस वक्त इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने कहीं ना कहीं, मैं जिस भी सेट पे जाता हूँ ना, मुझे यही सुनने को मिलता है कि यार आपको कहाँ देखा है हमने। मैंने कहा, मैं कह देता हूँ भाई सर आपने देखा होगा। और मैं बोलूँगा कि बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि अगर लोग आपकी चेहरे को देख के रिकग्नाइज करने की भी कोशिश करते हैं ना, तो आपने अपना एक मकाम सेट कर लिया है, बेंचमार्क पे आना शुरू हो गए हैं, और अब यहाँ से आगे ऊपर ही जाना है, जीना ऊपर चढ़ेगा, नीचे उतरने का कुछ नहीं होगा। मतलब मैं आपको बताऊँ, ये ऐसी चीज़ होती है कि अच्छा लगता है कि यार मतलब 8-10 साल ना आपने मतलब कहीं बिला वजह किसी जगह पे नहीं लगाए, आपने कुछ ना कुछ किया है। ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ये मेरे साथ बहुत दफ़ा हुई है। या अभी रिसेंटली यासिर हुसैन के सेट पे था मैं, यासिर भाई के सेट पे, ही इज़ मेकिंग अ ड्रामा सीरियल, तो पैराडाइज के नाम से। तो मैं जब उस सेट पे गया वहाँ पे तो उन्होंने कहा यार तुम्हें मैंने कहीं देखा है। मैंने कहा सर आपने हो सकता है अभी लास्ट इवेंट में ही देखा हो, हम के इवेंट पे हमारी मुलाकात हुई, उससे पहले हमारी डिफरेंट जगहों पे हो चुकी हुई है, लाहौर से आगे जिसमें मैं एक्स्ट्रा था, मैंने कहा हो सकता है वहाँ पे हुई हो। तो उनसे अच्छी गपशप लग गई। तो ये है कि लोग पहचान जाते हैं, अच्छा है। जैसे भी आपने जिक्र किया जिस इवेंट का, फिल्मी नगरी, ड्रामा नगरी के तमाम लोग 20 साल, हम्म। कैसा एक एक्सपीरियंस था, इतनी बड़ी इंडस्ट्री सब एक साथ एक ही जगह पे मौजूद थे? मैं अपने आप को चुटकियाँ नोच रहा था वहाँ पे, पता है आपको। अच्छा, इस तरह के जो इवेंट्स होते थे तो उसमें मैं ऐसा वो रिपोर्टर जाता था। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मुझे इनवाइट आया एज एन एक्टर कि आप आएँ, इस तरह का एक इवेंट है। मेरे एक बहुत अच्छे अजीज़ दोस्त हैं जो हम में काम करते हैं, उनकी तरफ से आया। सो आई वेंट देयर, आई फेल्ट गुड, सोशलाइज विद सम पीपल, प्रोड्यूसर से मिला, डायरेक्टर्स से मिला जितने भी हम के लिए काम कर रहे हैं। सैफ़ी भाई से मिला, सैफ़ी भाई पहचान गए। सैफ़ी भाई क्योंकि मुझे भंडारी के प्रीमियर पे भी मिले थे मेरी फ़िल्म के। सही, सो जबरदस्त। या इट वाज गुड। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा था। एक्सपीरियंस था। चलें, यहाँ तक भी हमने बहुत सारी बातें वो सुनी जो मेरे ख्याल से शायद किसी को नहीं पता थी, और एक्सक्लूसिवली हम ही जान रहे थे पॉडकास्ट के, इस पॉडकास्ट के अंदर। हाँ। तो थोड़ा सा भी और करते हैं आपको, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि हैं फ़ैन के सवाल, क्योंकि आपके फैंस भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं आपके ऊपर और बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। तो कुछ हमने सवाल आपके फ़ैन से लिए हैं, वो पूछेंगे, ठीक है। एंड फिर देखते हैं कि आपके फैंस क्या क्या पूछते हैं। तो हम बढ़ते हैं थर्ड राउंड की तरफ। थर्ड सेगमेंट हमारा जो है वो है फ़ैन के सवाल। सेगमेंट स्टार्ट करें। पहला सवाल है, एक फ़ैन ने पूछा है, आप एंटागनिस्ट किस्म के रोल करते हैं, तो क्या आप वाकई विलेन वाले रोल करना चाहते हैं या बस ये डराने के लिए है? भाई एक आर्टिस्ट को वर्सटाइल होना चाहिए, तो हर किस्म का रोल करना चाहिए उसको, मैं समझता हूँ।
अच्छा, यहाँ पे मेरा सवाल है, हाँ, ये विलन वाले रोल कर रहे हैं तो घर वाले डर रहे हैं कि घर वाले बोल रहे हैं यार सही है? घर वाले नहीं डर रहे, लड़कियां डरना शुरू हो गई हैं। वो कह रही हैं हर फिल्म में तुम या तो बीवी को मार देते हो या किसी को मार देते हो, तो वो एक है। मतलब तो डरे नहीं, वो सिर्फ ऑन रील है। रियल लाइफ में मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। डरे नहीं, बहुत मासूम से इंसान है। तलाश रिश्ता बताएं, इनकी भी जारी है, जो बताएं। कि इनके रोल के चक्कर में थोड़ी सी हाँ, रुक सी गई है। बस यही है, यही चल रहा है। अच्छा, एक और सवाल है, ठीक है, इतना कंपटीशन के बावजूद मोटिवेशन का सीक्रेट क्या है? सुबह की चाय, जिम, या कोई सीक्रेट मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं? मेरा मंत्रा है कि जिम तो देखें, ऑब्वियस सी बात है, जिम में स्किप नहीं कर सकते। मंत्रा ये है लाइफ का कि 30 दिन होते हैं महीने में, 31 दिन होते हैं, ठीक है। 28 भी होते हैं। 28 भी होते हैं, चलें 28 भी होते हैं। सारे दिन काम करना है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना छोटा प्रोजेक्ट है, बिना सोचे समझे बस आपने काम करना है। काम के साथ सिंसियर रहना है, वक्त पे सेट पे वक्त पे पहुंचना है, पंक्चुअलिटी का ख्याल रखना है, बस। तो ये मेरा सीक्रेट मोटिवेशन है, मंत्र है ज़िंदगी का। फिटनेस का सीक्रेट खा गए हो, चलो वो ये नहीं बताओ फिटनेस का सीक्रेट क्या था, ये बताओ चीट डे पे खाते क्या हो? पिज्ज़ा, बिरयानी, है क्या चीज़? गोश्त, मटन, जितना हो कम है। मैं चला जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे हसन स्क्वायर, अल आसिफ, जहाँ पे जो दुम्पख मिलती है, वो जो गोश्त होता है शीप वगैरह, वो सब खाता हूँ मैं बहुत तो सारा। जो फैंस चाह रहे होते हैं मिलना सरफराज से, अगर आपको इनको फारिग औकात में देखेंगे तो आपको आसिफ मिलेंगे या फिर आपको हसन स्क्वायर पे हाँ मिलेंगे? हाँ, खाने के लिए, खाने के लिए। सज्जी खा रहे होंगे बकरे सज्जी खा रहे होंगे, या की। बलूचिस्तान सज्जी पे जो हमारा बड़ा ट्रैफिक बहुत जैम होता है वहाँ पे भाई। बहुत ज़्यादा होता है। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, ठीक है, कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ कोई फैन मोमेंट हुआ है जब स्टार स्टक हो गए हो? नहीं, मैं इतना नम हो गया। मैंने आपको बताया ना कि अर्ली डेज में रिपोर्टर था, उससे पहले भी मैं सेट्स पे, डिफरेंट सेट्स पे जाता था। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मैंने बहुत करीब से देख लिया था। शुरू शुरू में होता था, अब सही है। हाँ, लेकिन एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिनको देख के मैं स्टार स्ट्रक तो ना हूँ, बट मैं उनको देखूँ और वो वाला एक मोमेंट होता है ना, ओम शांति ओम वाला, वो ऐसा वाला एलिमेंट हो जाए शायद। तो उनके दुपट्टे में आपकी घड़ी फंसी? काश फंस जाए। अभी मिली तक नहीं नहीं है फंस? अभी तक, मतलब सामने से। हानिया चले। आमिर मुझे बहुत पसंद है। आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन हर। हानिया तो आमिर। हाँ, हानिया में अगर आप ये देख रही हैं तो फैन बॉय। फैन बॉय, लवर बॉय कह सकते हैं आप। वो तो फैन, आधा पाकिस्तान है। हाँ तो फैन फैन तो सही है, ठीक है, कह सकते हैं। स्पेशली जिनका लास्ट ड्रामा किया है तो उसके बाद जिसने नहीं भी देखा था मैं तो वो भी उनको, देख के फैन हो चुका है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। हानिया आमिर को मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ या तब से देख रहा हूँ जब वो उन्होंने शुरू शुरू में एक ऐड किया था सनसिल्क का। तब वो इतनी फेमस भी नहीं थी, तो मुझे तब से मैंने कहा यार। मतलब ये अभी भी हमसे पीछे, हम तब से देख रहे जब वो डब मैश पे आया करती थी, जब वो किसी एड में भी नहीं थी। अच्छा, अब हाँ अभी हाँ हमसे हाँ, पीछे मैंने हैं। देखे, मैंने डब स्मैश भी देखे उनके, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि वो डब स्मैश एक बट जमाना था। आई वुड लाइक टू वर्क विथ हर, ठीक है। मुझे उनका काम काफ़ी अच्छा लगता है। और डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, नोट कर लें। हानिया आमिर के साथ एक हानिया नया आमिर हीरो की, आपको मिल चुका है, हानिया सरफराज रिजवी। हानिया आमिर की मैनेजर माहिदा। माहिदा भी टैलेंट मैनेजर है ना, तो वो भी माहिदा कुछ के कर। साथ। हाँ, खैर, एनीवेज। अच्छा, सरफराज ये, अच्छा जो जितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं फैंसी क्वेश्चंस हैं, हाँ, ठीक है। मेरे अपने बहुत सारे सवाल हैं, मैं ऑफ कैमरा भी पूछूंगा। हर ठीक, चीज़ ऑफ बताने की कैमरा। नहीं होती भाई, अच्छा, ठीक है, ठीक। कुछ सीक्रेट्स हमें भी रखने होते हैं। अच्छा, अगर सरफराज रिजवी हम्म। एक्टर नहीं होते तो किसी देसी शार्क टैंक के अंदर कुछ प्रेजेंट कर रहे होते, क्या लेके आ रहे होते, क्या काम कर रहे होते? मैं देसी शार्क टैंक के अंदर कुछ प्रेजेंट कर रहा होता कि नहीं कर रहा होता, ये तो मुझे नहीं पता। बट मैं शायद आर्मी में होता। मुझे आर्मी का में जाने का बहुत शौक था। और अभी भी मेरा एक वो एक एलिमेंट है कि आर्मी से रिलेटेड मुझे कोई भी रोल ऑफर हो, कोई किसी आर्मी ऑफिसर का या किसी एयरफोर्स पायलट का, मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी वो प्रोजेक्ट होगा। क्योंकि हमेशा से मैंने वो देखी है कमांडो वाली फिल्म्स वगैरह अपने वालिद साहब के साथ बैठ के, हॉलीवुड की। तो या सो ये डाइवर्स है ना, एक्टर से एकदम आर्मी ना। आर्मी। तो मुझे बड़ी यूनिफॉर्म बड़ा अपील करता है, ख़ास तौर से नेवी और यूनिफॉर्म तो एयरफोर्स का। वैसे भी मिल जाता है। बट नहीं, वो एक ऑरा होता है यार उन लोगों का, यार उनकी एक पर्सनैलिटी होती है, शार्प पर्सनैलिटी होती है, उनका एक चलने का अंदाज, बात करने का अंदाज, वो एक और यूनिक ही होता डिसिप्लिन। है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, खाने पीने के मामले में भी, अपने आप को कैरी करते हुए भी। काफ़ी मेरे कुछ दोस्त हैं जो हैं नेवी में, सो
है, अच्छा है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि लोगों ने आपको जो है डिफरेंट रोल में देखा है, कॉमेडी भी देख लिया, थोड़ा सा आपका विलन टाइप भी देख लिया, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस भी देख लिया, लव सीन्स, हम्म। रोमांटिक सीन्स, वो कब प्रॉपर किस्म के कब आ रहे हैं? हाँ, मेरा बड़ा ख्वाब है कि पाकिस्तान में एक प्रॉपर रोमांटिक कोई सीरीज़ या ड्रामा बने जिसमें हमें देखने को मिले उस तरह का कुछ, लेकिन सैडली जो जिस नौइयत पे मैं देखता हूँ ना इस कंटेंट को, उस तरह का पाकिस्तान में अभी तक बना नहीं है। टर्किश ड्रामों की अगर हम बात करें तो वो लोग बड़ा प्रॉपरली बनाते हैं ना, मतलब अगर ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल लव सीन में आप हर जगह किस डाल दें या चीज़ें कर नहीं, दें। हमारे यहाँ तो सूरजमुखी के फूल आ जाते हैं ना सामने। हाँ, सूरजमुखी के फूल भी आ जाते हैं, प्लस ये कि इंटीमेसी थोड़ी सी तो केमिस्ट्री दिखाओ ना, मतलब थोड़ी सी स्पार्क तो दिखनी चाहिए, वो एक हाथ का फासला होना चाहिए, इतना डिस्टेंस होना चाहिए, ये सब करेंगे तो फिर कहाँ से वो चीज़ दिखेगी, बट बननी चाहिए एंड आई लव टू डू इट, मतलब अच्छा, ये है एक कि सवाल हमारे पास ये भी है कि एक्टिंग की तो जौहर दिखा दिए, गायकी की तरफ, सिंगिंग गायकी। की तरफ कुछ इरादा है? आप कहें मैं अभी गा देता हूँ, लेकिन आपके कानों से फिर खून आना शुरू हो जाएगा। चले फिर आजमा लिया जाए। आजमा लिया जाए? नहीं नहीं बिल्कुल, यार। एक कुछ तो हो जाए, कुछ तो बनता है। यार आप मुझसे इंग्लिश भी बुलवा रहे हैं, अब आप मुझसे गाना भी देखिए। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ एक फ़नी वाकया। मेरी एक मिस थी, तो मैं लेट आया क्लास के अंदर, उन्होंने कहा पनिशमेंट है तुम्हारी, तुम आओ यहाँ पे, जब तक पूरी क्लास को गाना नहीं सुनाओगे तुम बैठ नहीं सकते सीट में ना। तो मैंने उनको एक गाना सुनाया था, वही आता है मुझे। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो, कि पल में पिघल जाओगे। ये आपने अपने किसी वैलेंटाइन के लिए तो नहीं गाया? ये सारी वैलेंटाइंस के लिए गाए जो अभी इस वक्त बैठ के मुझे देख रही हैं, जो प्यार करती हैं, जो उन्होंने मनता गाना नहीं। सुन के खुशी खुशी रिजेक्ट कर दिया होगा। कर दें भाई, मसला मसला नहीं है। नहीं मतलब अच्छा, आई करना चाहिए, कॉन्फिडेंस मेन चीज़ होता है, कॉन्फिडेंस। नहीं, आप ये इन्होंने पॉडकास्ट का बोल के ना रोस्टिंग शो में बिठा दिया मुझे। जैन आप, रोस्टिंग? ठीक है, यार सही ये है। रोस्टिंग तो हमने की नहीं, अच्छा, रोस्टिंग की नहीं? ये तो हमने किया ही नहीं। सेगमेंट था रोस्टिंग का? नहीं, लेकिन हम बना सकते हैं, बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। आप बिल्कुल तो बिस्मिल्लाह यहीं करें। पे हम अपना इस सेगमेंट को ख़त्म करते हैं और हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बच के रहना रे बाबा। बच के रहना बे, अच्छा। बच के रहना रे रे बाबा। बाबा, बच के रहना रे बाबा, तो रैपिड फायर। रैपिड फायर करते हैं, कुछ आते हैं फिर उस किस्म के सवालों के ऊपर। हमारा अगला सेगमेंट है बच के रहना। फंबल हो गया ना, आपको भी फंबल हो गया ना? बच के रहना रे बाबा। हाँ, सो हमारा अगला सेगमेंट है बच के रहना रे बाबा, और उस पर थोड़ा सा सरफराज घबरा गए थे। फिक्र नहीं करें, हम आसान सवाल। नहीं नहीं, मैं घबराता नहीं हूँ, आप आने दें, इतना कुछ हो चुका है ज़िंदगी में कि अब बिल्कुल ना हूँ। कोई किसी ने कुछ करना होता है ना, कुछ बुरा भी करना था, हाँ भाई आ जाओ, क्या मतलब क्या अब वो करूँगा। मीम बन चुके हैं, आग लगी है बस्ती जी, में, मैं सरफराज अपनी अपनी मस्ती मस्ती में। में, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपने मेरे साथ बुरा करना है, आ जाएं, आपने मुझे मारना है, वो करना है, ठीक है, आप, मेरी गलती है, हाँ हाँ मेरी गलती है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं ही गलत। मतलब आपने बहुत सारी जिंदगी के जो ना असूल अभी से सीख लिए हैं। हाँ, अब सुकून है। अगर कोई कह दे ना उसकी गलती नहीं है मेरी गलती है, हालांकि गलती उसी की हो, मैं कहता हूँ नहीं मेरी गलती है, आई एम सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, बताएं मैं क्या करूँ आपके लिए। तो ये ये बात बतानी नहीं थी, पंजाब पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी पंजाब पुलिस। फिर। अच्छा जी, पहला सवाल, हम्म। हीरो वाली एंट्री या स्लो मोशन वॉक? सरफराज जो है अगर वो सिग्नेचर मूव रखेगा तो क्या रखेगा? हीरो वाली एंट्री। कैसी होगी? कोई धमाके शमाके हो रहे हो एकदम से, कोई गाड़ी वाड़ी आ जाए, या जैसे अगर ब्रेकिंग बैड आपने देखा है, उसमें जैसी पिंकमैन को ये दो बंदे मारने आ रहे होते हैं, एकदम से वॉल्टर वाइट आता है ना गाड़ी से उड़ाता हुआ, तो वो एक हीरोइक एंट्री का एक अलग चार्म होता है, एक वो एक अलग ऑरा होता है। फटा पोस्टर निकला हीरो। हाँ, वैसा वाला। एक फिल्म का गाना, ठीक है, जो आपकी लाइफ की थीम बन सकता है। एक फिल्म का गाना जो मेरी लाइफ का थीम बन सकता है, सोचना पड़ेगा। सोचने की तो टाइम नहीं है, अच्छा, सोचने का टाइम नहीं है। फौरन फौरन। गाने में मतलब आपकी प्लेलिस्ट इतनी बुरी है? मेरी बहुत बुरी है प्लेलिस्ट, मैं म्यूज़िक सुनता हूँ खाली, सिंपल म्यूज़िक्स। ऑप्शन दे दें अगर आप मुझे, तो मैं कुछ बता ये सकता तो हूँ फिर। आपकी जिंदगी है, आपको हम आप क्या ऑप्शंस दें? हम्म, बहुत टाइम ले रहे हैं भाई। ये होगी बगैर आवाज की वाली जो मूवी होती है ना। सोचने दें, सोचने दें, इसमें थोड़ा सा सोचने दें।
टिक 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 टिक, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, चले हैम्पर गया। चला गया, चले यार, लेकिन जवाब तो फिर भी चाहिए। जवाब फिर भी चाहिए। हार्ट ब्रेक किड, गा के भी सुना है। उसमें वो लाइन है ना, मेरे घर में एक कमरा खाली भी है जहाँ पे हम जला दीजिए, पता नहीं क्या है वो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, रिलेटेबल है। चले ठीक है, गाना तो हमने पूछ लिया। फर्ज करें एक दिन आप सुबह उठ के उठते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज है या कॉल आपको आ रही है करण जौहर की, ठीक है, हम्म। और वो आपको कह रहे हैं एक मूवी के अंदर एक विलन का रोल ऑफर, ठीक ठीक है। है, तो आप क्या कहेंगे? इट्स माई टर्न नाउ, या विलन भी तो हीरो ही होता है? भाई मैं उस तरीके का इंसान हूँ, अगर मुझे एक सीन अभी कोई ऑफर कर देना किसी भी जगह पे कि यार साइड रोल है या सपोर्टिंग है, तो मैं उसको वो सपोर्टिंग या साइड रोल नहीं कहता, मैं कहता हूँ कैमियो है मेरा। क्योंकि जब एक मेरी ज़िंदगी में मैं मेन कैरेक्टर हूँ भाई, तो मैं कर लूँगा, मैं कहूँगा ठीक है उसको, उस जो भी चीज़ें हैं उस पर उतरना मेरा काम है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा चले, ऑफर। अभी आपने बोला जिंदगी के आप मेन कैरेक्टर हैं, अपनी ज़िंदगी में तो आप भी हैं, मैं मतलब तो हर बहुत कोई सारी होता है। दोस्तों की जिंदगी में भी हूँ, ऐसी अच्छा। बात नहीं है। अगर हम आपकी जिंदगी में आप जिसमें आप मेन कैरेक्टर हैं उसको एक सीरीज का नाम दें, तो क्या सीरीज का नाम होगा? उसको उसको एक सीरीज़ का एक सीरीज बनाए उसके ऊपर, तो क्या नाम रखेंगे उसका? हीरो, नहीं नहीं, स्ट्रगलर बन गया हीरो, या स्ट्रगलर बन गया हीरो, हाँ, या फटा पोस्टर निकला हीरो भी कर सकते हैं। माँ पप्पू पास हो गया। हाँ। अच्छा, जिम का सीक्रेट वर्कआउट क्या है? मोर पुशअप्स या मोर सेल्फीज? पुशअप्स, सेल्फीज नहीं, मतलब सेल्फीज नहीं, नहीं जिम में आजकल क्या। तो नया ट्रेंड है ना जिम के अंदर, सबके बस वो फोन मेरा निकले होते मैं हैं। मेनली कार्डियो और मतलब हल्का फुल्का जो आर्म्स का वर्कआउट होते हैं, पुशअप्स वगैरह होते हैं, वो करता सही हो गया, सो मोर पुशअप्स, हूँ, मोर पुशअप्स। ठीक है। अच्छा, कभी सेट के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं, सबसे अजीब डिमांड जो किसी डायरेक्टर ने की हो आज तक? सबसे अजीब डिमांड जो किसी डायरेक्टर ने की हो आज तक, वो अभी रिसेंटली हुआ। तो हम कर रहे होते हैं तो डायरेक्टर्स क्या कहते हैं कि यार ये फला एक्सप्रेशन दे दो, ये यार यार तुम इसको मिमिक कर लो जो मैं कर रहा हूँ, अक्सर ऐसे चिढ़ के वो कहते हैं। बट अभी रिसेंटली जो मैंने शॉर्ट फिल्म की है फॉर द इंटरनेशनल फेस्टिवल, तो डायरेक्टर ने कहा यार अंग्रेज़ों वाले एक्सप्रेशन दे दो यार प्लीज़, अंग्रेज़ों वाले, रिहर्सल के दौरान। तो अगले दिन जाके मैंने फिर से सारी फिल्में देखी जो हॉलीवुड की और इधर उधर की, मैंने कहा यार अंग्रेज़ों वाले एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक्सप्रेशन तो जिम एक्सप्रेशन कैरी होता है। वाले। तो ये था, तो ये मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा यार ये भी डिफरेंस होता है। चलो एक्सप्रेशन से बात हुई, कोई एक एक्ट्रेस जिसके साथ काम करना है, बस अभी करना है, हानि तो आमिर, वो आई तो टोल्ड यू, मतलब। हो हाँ। गया ना, अब दूसरा भी हो ना एक, और इंडस्ट्री में और भी सबा हीरोइंस है। सबा कमर। सबा कमर, ठीक हाँ है। मतलब मैंने मतलब एज एन एक्टर उनसे काफ़ी सीखा है, उनके काम को देख के, जब से वो जियो पे वो काम करती थी तो वो डिफरेंट कैरेक्टर्स करती थी, तो मैं उनसे बड़ा सीखा है मैंने उनके काम हाँ, वो से। मिमिक्री उनकी जो हाँ, वो वो करती एक कहती थी ना, हाय बेइज्जती तो नहीं हो गई मेरी। अच्छा, तो सबा कमर वैसे हैं बड़े मजे की एक इंसान, प्यारी भी है। प्यारी तो है। हाँ मतलब। अच्छा, प्यारी से याद आया, सबसे घटिया पिकअप लाइन जो आज तक किसी ने आपके ऊपर इस्तेमाल की हो? तुम मेरे ऊपर इस्तेमाल कियो, ये सवाल, इसको अगर हम रीफ्रेस कर दें। नहीं, हम दूसरे पे भी जाएंगे, पहले अच्छा, अपने वाले बताएं आप। मुझ पे पिकअप लाइन याद नहीं है मुझे इस तरह से किसी इतने ने, मॉडेस्ट तो ना बने यार, मतलब वो थोड़ी सी गंदी बात हो जाएगी ना, इसलिए मैं कर नहीं रहा। कोई बात नहीं, कर दें, हाँ। कर दें। मुझे वो सुना है आपने, डिड यू सिट ऑन अ पाइल ऑफ अ शुगर? तो मैंने कहा क्या मतलब, नहीं हाँ, मैंने ऐसे कुछ रिएक्शन दिया था। उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी पीछे से ना ऐस अच्छी है। मैंने कहा अबे भाई ये क्या बात कर दिया आपने। सो कास्टिंग काउच था बेसिकली आपका, कास्टिंग काउच नहीं था। रियल लाइफ कास्टिंग काउच चल रहा था। वो मेरी एक ऐसी फ्रेंड थी जिनसे मैं ओपनली सारी चीज़ें बात कर सकता था, तो उन्होंने इस तरह से वो अक्सर फ्रेंड्स के साथ थोड़ी पिकअप लाइन होती है। फ्लर्ट वगैरह चलती थी, हेल्दी फ्लर्टिंग वगैरह चलती है। आप अच्छा, हेल्थी फ्लर्टिंग चलती है। सबसे या अल्लाह, वर्स्ट पिकअप लाइन जो आपने किसी पे मारी हो? जो वर्स पिकअप लाइन मेरी वर्स नहीं होती, मेरी चीज़ ही होती है। सबसे चीज़ी बता दें चलें। ठीक है। ओवरडोज ऑफ चीज़। मुझे पता नहीं था चांद आजकल ज़मीन पे आ गया है। आगे से चांद ने बोला नहीं, ग्रहण भी बहुत लगा नहीं 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 है। नहीं। तो तो चीज़ी लाइन मैंने ये यूज़ नहीं की, बट कभी अगर कोई पसंद आ गया तो मैं उसको, क्या आप मेरे बच्चों की कम्मोजी माँ बनना पसंद करेंगी? कमोची यार।
लल्लों की लाइन हाँ लगाएंगे हाँ आप। मैं हाँ खैर, यार क्या आप मेरी शरीके हयात बनना चाहेंगी उर्दू में? ये सही होगा, लल्लों की लाइन पे मुझे किसी हाँ एजेंसी को भेजना पड़ता कि इनको हाँ जरा पहले ही हाँ, कुछ। शरीके हयात इज डिसेंट। सुबह की चाय या रात भर का जागना? सुबह की कॉफ़ी, और रात भर का जागना तो वैसे ही होता है। नाइट पर्सन? नहीं, आई एम नॉट अ नाइट पर्सन, बट काम की डिमांड ऐसी है कि करना पड़ता नहीं, है। काम की डिमांड की अलग, मतलब आप घर पे रिलैक्स है तो क्या रात को जल्दी सो जाओगे या 12-1 बजे तक आई स्लीप। जल्दी होता है? हाँ, ये जल्दी, ये देर है। क्या, कराची, 11 बजे मैं सोता हूँ भाई। कराची के लिहाज से ये बहुत अर्ली है। अरे क्या, हाँ मैं सोता हूँ 11 बजे, हम सो चुके होते हैं। अच्छा, ठीक है भाई। रहते भी जंगलों में है ना। कहाँ? हाँ, कराची के आउटस्कर्ट्स के ठीक अंदर है, हम रहते बाद में बात करेंगे, हैं। खैर। हाँ, सबको नहीं बता सकता। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, हमने सीरीज की बात कर ली, हमने गाने की बात कर ली। हमने जरा बहुत बड़ा कुछ, सोचते हैं, हम जरा बड़ा सोचते हैं सरफराज रिजवी की जिंदगी के ऊपर। कोई मूवी बनाएगा, ठीक है, तो क्या टाइटल होगा? यहाँ मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ठीक है? क्या प्लीज। होगा उसका, ठीक है? स्ट्रगलर टू स्टारडम या लाइट्स कैमरा सरफराज? लाइट्स कैमरा सरफराज। क्यों? क्योंकि स्ट्रगलर टू स्टारडम बहुत सारे लोग हैं जो एसोसिएटेड हैं, उन्होंने वो विटनेस कर ही रहे हैं, तो वो ये बहुत थोड़ा सा आई थिंक क्लीशे नेम हो जाएगा। लाइट्स कैमरा सरफराज। अब दौर आ चुका है, तो अब आप देखें मेरी फिल्म। दौर आ चुका है तो देखिए इनकी मेरी फिल्म। फिल्म। फिल्म का कास्टिंग काउच चल रहा है, रियल लाइफ है आपका। कास्टिंग काउच क्यों अरे यार आपको ऐसे आपको आपको मुझे लग रहा है कास्टिंग काउच से बड़ा हमें बड़ी मज, कहानियां जाननी है उसकी, आप कहानियां अभी खुल के बता नहीं रहे हैं आप। मैं खुल के बता नहीं रहा हूँ, पूछे हाँ, आप मुझसे मैंने 2 आपको वाकयात सुना दिए। एक तो ये कि हमारी जो प्रोड्यूसर थी, वहां तक ठीक तो है, मैं पहुंच गया। फिर एक डायरेक्टर जो थे, जो लाहौर वाले थे हमारे, उन्होंने, वहां हम नहीं पहुंच पाए, लाहौर वालों से इतनी। खैर हाँ वो सही है, ठीक है, वो अच्छा, सही है। मेरा उस पर सवाल ये था कि एक मूवी है, उसके अंदर 2 रोल हैं, हम्म ठीक है? या तो मेन लीड हीरो, ब्लॉकबस्टर मूवी है जो हम्म, कि आपकी रेटिंग्स लेके जाएगी, पूरा ब्लॉकबस्टर पे जाएगी, छाएगी छाएगी। सही है। मेन लीड है और साथ में हीरोइन है हानिया आमिर, ठीक है? अब ट्विस्ट है यहाँ पे। ख्याल से मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ आनिया की। मैं, नहीं, हानिया कुछ नहीं कर रहे, हम आप पे वो आ मेरी रहे वो हैं। मेरी ठीक है, मेन हीरोइन है हानिया आमिर। अब आपके पास 2 रोल के ऑप्शन है, ठीक है? या तो आप उनका भाई बन सकते हैं या आप उनका मेन लीड हीरो बन सकते हैं, लेकिन मेन लीड हीरो के लिए जो कास्टिंग काउच है वो शर्त है। अब क्या करेंगे? फंसा दिया आपने, फंसा दिया। भाई का तो आप हटा ही दें ऑप्शन से ना, ऑफ सीन है वो, तो मैं करूँगा मतलब ही नहीं। कास्टिंग काउच के लिए रेडी है, शर्त है। हाँ, प्यार में ना कभी कभी ना इंसान जो है ना ऐसी गलतियां कर बैठता है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। खैर, सो हमें फिल्म सॉरी के यार। लिए हानिया आमिर के भाई मिल चुके हैं, सरफराज रसूल। भाई बनना गवा देखिए, फिल्म के अंदर भाई हूँ ना। मेन फिल्म ही कर रहे थे हम। हाँ तो रियल लाइफ में थोड़ी ना, मतलब रियल लाइफ में तो फिर हम दोस्ती यारी कर सकते हैं, मसला थोड़ी है। तो देख लें, हमारे यहाँ जब जोड़ियाँ जो ऑन स्क्रीन बनती है ना, फिर वही बन रही होती है रियल लाइफ भी। नहीं नहीं, मैं इतना बुरा कैरेक्टर करूंगा भाई का कि अगली दफा डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहेंगे नहीं यार ये भाई में अच्छा नहीं लगेगा, इसको बोलेंगे हीरो के तौर ये पे कास्ट इसको करो। जो है ना सेट की लोकेशन के करीब भी नहीं फटकने दो। अच्छा, हम लास्ट क्वेश्चन में तरफ पढ़ेंगे, ठीक जी। है? आप एक्टिंग के लिए क्या करेंगे? सिंस एक्टर हैं तो हम एक्टिंग के ऊपर ही वापस आते हैं। एक्टिंग के लिए क्या करेंगे, ठीक है? लव सीन के लिए 100 टेक या एक्शन सीन के लिए 50 जंप्स? एक्शन सीन के लिए 50 जम्प्स। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग इन वर्क स्पेस ना, तो प्यार मोहब्बत, हेल्दी फ्लर्टिंग, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि मैं समझता हूँ वर्क प्लेस के, वर्क एनवायरनमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए। लेट्स वर्क, मतलब प्रोफेशनली आप काम करो, चीज़ें करो। ये सारी चीज़ें, हेल्दी फ्लर्टिंग वगैरह एक नेसेसिटी है, मैं समझता हूँ होनी चाहिए, लाइटन करना चाहिए माहौल को, काम के अलावा, काम के बाहर, ठीक है, वर्क स्पेस में नहीं। सर, मज़ा आया, बड़े मज़े के थैंक यू सो सवालात मच। थे, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको आपने भी अच्छे लगे होंगे। मुझे मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत फंसाने की कोशिश की आपने।
कुछ ठीक तो है, लेकिन मैं निकलवाया है डॉज हमने। करके निकल ही गया मैं। नहीं नहीं, कहीं कहीं कुछ तो निकलवाया है हमने। वो जब आप भी ऑन एयर जाएगा हम आपको भी बोलेंगे दोबारा देखिए, और अच्छा। जो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं नहीं कि नहीं, बट आपने चूक गए, हमने वो भी पकड़ लिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं लग रहा चुक गए। आई एम हैप्पी यू गाइज इनवाइटेड मी। आई एंजॉयड द सेशन एंड आई एंजॉयड द पॉडकास्ट। और इसके अलावा ये कि बहुत मज़े मज़े के सवालात आपने किए, जिनका जवाब देते हुए भी मुझे मज़ा आ रहा था, और हमने अच्छा रखा मतलब यही तो सेशन हम को। चाहते हैं, व्हाट्सएप विद वेरी फिल्मी के अंदर हम लेके आते हैं सवाल जो कि हैं अलग, बातें जो कि हैं थोड़ी सी निराली, थोड़ी हाँ, सी अनोखी, थोड़ी सी प्यारी, थोड़ी सी दिलजली भी होती है वहाँ पे। क्या बात लेकिन हमारा जो फॉर्मेट है वो ये है कि वेरी फिल्मी, है। हम उसको वेरी फिल्मी ही रखते हैं। बाकी आप फिल्मी आदमी भी हैं वैसे, यू आर वेरी फिल्मी। हम इसको बोलेंगे कि थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। थैंक्स फॉर द कॉफ़ी। थैंक्स फॉर द कॉफी दैट्स वेल। ज़बरदस्त सरफराज, हमें उम्मीद है आपको उतना ही मज़ा आया होगा जितना हमें मज़ा आया है। आज का एपिसोड हम लाइकवाइज। करेंगे यहाँ पे ख़त्म। नाजरीन, आपसे मिलेंगे हम अगले एपिसोड के अंदर किसी नए सितारे के साथ, नई बातों के साथ, नए मसाले के साथ, नए ड्रामे के साथ और कुछ मज़ीद कहकाहों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा।